स्टूडेंट माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैंने आपको अपनी 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कराई है। मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि उसमें ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन है और ग्राफिकल मेथड हम आपको नेक्स्ट आगे बताएंगे। अभी हम आपको एल्जेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से बाद में बताएंगे, अभी हम आपको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना बता रहे हैं। तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर कराया था, उसमें आपको लीनियर इक्वेशन बताई थी। क्या बताई थी? लीनियर इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है आपका बताए, क्या होता था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिएगा y और x यहाँ पर वेरिएबल है, a एंड b, a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। और लीनियर इक्वेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या चीज है? 1 है, ठीक है। फिर हमने इसको मेथड सॉल्व करने के बताए थे, एक ग्राफिकल मेथड बताया था, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड बताया था। तो एल्जेब्रिक मेथड में एक बताया था आपको, एल्जेब्रिक मेथड क्या बताया था? एल्जेब्रिक मेथड। और इसकी मैंने दो वो बताई थी, क्या बताए थे? दो टाइप्स होते हैं इसके, दो टाइप से सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिक मेथड्स के द्वारा। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड बताया था एलिमिनेशन। मैंने दोनों को कर करके भी बताया था। सब्स्टिट्यूशन आप एक बार और समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, गिवन होंगी, और हमें उन्हें सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड उन्हें सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 या 2 किसी एक से, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से हम वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे अदर वेरिएबल की फॉर्म में, और उसे दूसरी, अगर हम फर्स्ट से फाइंड करते हैं तो सेकंड में पुट करेंगे और सेकंड से फाइंड करते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। इस तरीके से हमें वन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम जो हमें वन वेरिएबल मिल जाएगी वो हम किसी में भी एक में रख देंगे, सेकंड वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसी तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करा रहे हैं। एलिमिनेशन हमने बता दिया उस वीडियो में, लेकिन अभी हम आपको विस्तार से नेक्स्ट जब बताएंगे, आगे बताएंगे पूरा कंप्लीट। तो देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 कराने जा रहे हैं। देखिए 3.2, ठीक है। 3.2 का देखिएगा क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन कराएंगे। 3.2 इसलिए करा रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड अभी नहीं स्टार्ट किया, एल्जेब्रिक मेथड करा रहे हैं इसलिए। तो देखिएगा 3.2 एक्सरसाइज 10th क्लास की क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है? 14। एक इक्वेशन ये दे रखी है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। फ्रॉम 1, हम 1 से ही ले लेते हैं। फ्रॉम 1 x माइनस 4 वाई इक्वल टू 14 था, तो x इक्वल टू 14 प्लस वाई हो जाएगा। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। मैंने क्या कहा था, अगर आप फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, करी है। हम y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे x की टर्म में। यहां पर हमने क्या करा है, x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करी है, और हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड करी है। इससे फाइंड करी है फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये फाइंड करी है, तो हम 2 में पुट करेंगे। अगर हम 2 से फाइंड करते तो हम 1 में पुट करते, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू, इसको 3 मान सकते हैं आप। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, रख दीजिए सेकेंड में। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की प्लेस पर 14 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 14 प्लस वाई, और क्या लिखा हुआ है?
एक्स माइनस वाई, हाँ एक्स की प्लेस पे फाइंड किया गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, सॉरी ये प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, देखिएगा क्वेश्चन अपने आप अपनी मिस्टेक बताता है, यहाँ पर ये कट रहे थे इसलिए मिस्टेक बता रहा है, ठीक है ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन अपनी गलती खुद बता देता है कि कहाँ गलत हो रहा है। तो ये देखिए 14 माइनस बाई रख दी मैंने, 4 रख दिया। कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे मुझसे अभी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की जगह सेकेंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो गई थी और यहाँ पर चेंजेबल हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने ऊपर देखा फिर यहाँ चेंजेबल थोड़ी थी तो मैंने ठीक करी है, तो ये आ गया इक्वेशन। बाई और बाई सेम साइन के ऐड हो गए, साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे 14, 4 को इधर ले आइए, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 बाई को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, 2 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 2 5 10, बाई इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x की वैल्यू किस में रख दें, क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, तो आपको सरलता से फाइंड हो जाएगी। वैसे आप फाइंड यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई आपको फाउंडेशन नहीं है, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगी तो कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ बाई पुट इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 14 माइनस बाई, सही है, 14 माइनस बाई 5 यानी 9 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ओके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट में आपके 6 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिएगा, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। देखिएगा ये क्या है, दो इक्वेशन हमें गिवन है, लेकिन दो इक्वेशन जो है हमें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये सिंपल है, तो हम इसे सिंपल करेंगे। पहले कैसे करेंगे सिंपल, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होता है 3 और 2 का 6 होता है, क्या होता है 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 2s हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 जा 36, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, किस मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 या 2 से ले लीजिए, तो फ्रॉम 1 से ले लेता हूं मैं, 1 से s माइनस टी इक्वल टू 3, मैं s की वैल्यू इससे फाइंड कर लेता हूं 3 प्लस टी। ध्यान रखना उस समय उस क्वेश्चन में मेरे उतारने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहां देख लेना सही उतरा है, ठीक है, क्वेश्चन को चेक चेक करते जाइए बार बार, पुट इन, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है, पुट इन क्या चीज, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में रख दीजिए, क्या थी सेकेंड वो, इसको थर्ड लेट कर लीजिए, और ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये इस वाली में रख दीजिए, 2 s की जगह 3 प्लस टी रख दिया मैंने, प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है, क्या है, तो देखिएगा नेक्स्ट आगे देखिएगा, आंसर देखते रहना, देखो ये करो, अंदर चेक करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 की टी से मल्टीप्लाई करी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 2t 3t मिलकर 5t हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 30 हो गया, 5t इक्वल टू t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 6 जा 30, t इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम थर्ड में रख देंगे, द वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, क्या था s इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है, क्या कर लेंगे 6 प्लस
3+6 क्या हो जाएगा यार, इक्वल टू 9। चेक करना है आंसर, आंसर का चेक करना है तो 9 यहाँ रख दीजिए और टी की वैल्यू लगा दीजिए तो 9 बराबर 9 इक्वल टू चेक हो जाएगा आंसर, ये सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। पार्ट देखिएगा, वन का थर्ड पार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में वन का थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशंस है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना, ग्राफिकल मेथड में एक टेबल बनती है जिसमें आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि इसकी मैनी सॉल्यूशन। वैसे हम बता देते हैं कैसे मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप फ्रॉम नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से ले लीजिए ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू वाई प्लस 3, या y बराबर 3 माइनस 3 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करते जाइए और यहाँ पर x की वैल्यू आप बहुत सारी पुट कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि मैनी सोल्यूशन की एक कंडीशन होती है हमारे पास, वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बता दे रहे हैं। इसमें क्या करेगा, दोनों से a1 a2 फाइंड करे जाएंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर आप ये कंडीशन ले आते हैं, एक टेबल बनवाई जाएगी जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड के जब क्वेश्चन कराएंगे तब वो टेबल बनवाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, उसका भी ये क्वेश्चन इससे सेटिस्फाई बैठता है। कैसे, 3 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन माइनस का 3 और 3 अपॉन 9, देखिए कट करके 3 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 आ गया, सारी बराबर आ गए। जब बराबर कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, दीज इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, हम एक उससे नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन में यहां तो नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। वन का फोर्थ पार्ट देखिएगा, अब सही चल रहा है तुमने। ये क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, एक और दे रखी है। देखिएगा, आप चाहो तो पॉइंटों में भी कर सकते हो, लेकिन इसे अगर सॉल्व करके सही करना चाहो तो सही भी कर सकते हो। सही कर दें, सही कर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, सही करने में ठीक रहेगा। देखिएगा कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा नहीं उतार रहे हैं और इसको ही ठीक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 बढ़ा दिया, पॉइंट हटा दिया 10 बढ़ा दिया, यहाँ पर भी पॉइंट हटा दिया 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/10, अगर कॉमन ले लें, यहाँ 2x यहाँ 3y इक्वल टू 13/10। ठीक है, 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे ऐसे, पहले थोड़ा सही कर लेंगे। सही करने से क्या होता है, सही से बच्चे कर लेंगे, वरना थोड़ा टिपिकल महसूस होगा उन्होंने। क्या करेंगे, 10 ले लेंगे, यहाँ पर भी 10 ले लेंगे, यहाँ पर भी 10 ले लेंगे, 10 कॉमन ले नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक पॉइंट के बाद में 1 नंबर है, इसलिए 10 आया है। ठीक है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 अपॉन 10 से 10 कट कर दीजिए, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू। कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन, करिए, फ्रॉम 1 से ले लीजिए, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू, ठीक है, तो मैं यहां पर भी अगर 2 को से ब्रेक कर लूं तो 2x बन जाएगा, लेकिन चलो मैं आपको ऐसे करा देता हूं, देख लीजिए, दोनों काम कर सकता हूं मैं।
मैं यहाँ पर पुट तो मुझे सेकंड में ही करनी थी, तो मैं यहाँ पर 2x लगाकर भी पुट कर सकता हूँ, वरना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको महसूस हो। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x पुट इन थर्ड, पुट इन 2 में पुट कर दीजिए। 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। सही है, 4x की वैल्यू लगा दीजिए, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो से 2 कट कर दीजिए, अंतर बट ब्रैकेट 26, 6y 5y इक्वल टू 23। चेक करते जाइएगा कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 2 2 जा 4 कर दिया आपने, 2 13 2 जा 26 दिया, 3 2 जा 6 कर दिया, ठीक है। आप ले जाइए, इसमें से लेस करिए, माइनस का y बचेगा, प्लस 26 इक्वल टू 23, y इक्वल टू 23 माइनस 26 यानी माइनस का 3, माइनस का y, माइनस का माइनस का 3, y इक्वल टू 3। ठीक है, क्या है, y इक्वल टू 3। टाइम में पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, कर दीजिए, x इक्वल टू 13 माइनस 3y 2 2 जा 4। सही है, याद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब कराते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट हो गया 1 का। अगला आता है फिफ्थ पार्ट, √2x √3y 0। एक और ले लीजिए, √3x √8y इक्वल टू 0। देखिए, फ्रॉम 1, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए 1 से ही ले लेते हैं हम, 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन हम तो 1 से ही ले लेते हैं। ठीक है, थ्री वाई एक्स इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2y, फिर उठाकर आपको सेकंड में रखना है। द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्या रखना है, माइनस का √3 अपॉन √2। ठीक है, बाई 8y इक्वल टू 0। 3 3 जब माइनस का 3 हो जाएगा, y कॉमन ले लेना, ये इसके नीचे 0 ले आए, y इक्वल टू 0 का 14 थर्ड, क्या चीज, द वैल्यू ऑफ y, हाँ
थर्ड। दोनों में x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो रख के देख लीजिए। x इक्वल टू जीरो रखेंगे, y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। और अब देखते हैं हम लोग वन का सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। सही कर लेंगे इस क्वेश्चन को पहले। देखो बहुत तरीके हैं सही करने के, आपको जो तरीका आता है वो कर सकते हैं। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मैं इनका एलसीएम 6 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ। जैसा मन चाहे वैसा करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का बहुत है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इक्वल टू माइनस का 2। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू माइनस का 2 6 जा 12। इक्वेशन नंबर 1 फिर से देख लीजिए। 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और देखिएगा कोई मिस्टेक मिल गई ना। 3 2 जा 6 इसलिए देखना जरूर है। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये इक्वेशन मिल गई। बाद में क्वेश्चन करने के बाद देखना जरूर है, ठीक है। नहीं देखोगे कहीं भी मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, साइन इधर उधर, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे नहीं, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 13 अपॉन 6। बहुत अच्छे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। देखिएगा बहुत दिन हो, बहुत क्वेश्चनों में मैं करा चुका हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपकी मैं इक्वेशन नंबर 2 से करा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 3y अपॉन 2, ठीक है। ये पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, किसमें, ये तो थर्ड मान लीजिए, बाद में काम आएगी 1, क्योंकि हमने 2 से निकाली है। 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। क्या करते हैं, क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, 13 9 जा 170, 9 3 जा 27 अपॉन 2, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 117 27 बाई माइनस 2 10 जा 20 बाई, ठीक है। 12 47 हो जाएगा, 24, ठीक है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इधर लाइए। 117 प्लस 24 इक्वल टू 47 बाई, ऐड कर दीजिए। बाई इक्वल टू 141 अपॉन 47, 3 बार कर दिया। ये आपको पुट करना है इसमें, द वैल्यू ऑफ एक्स। थ्री 13 माइनस
2, ठीक है 2। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। वेयर इज द, देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और आपके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और दे रखा है mx प्लस 3 दे रखा है। क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशनों से x और y की वैल्यू फाइंड करनी, इसमें रखनी और m की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो देखिए करते हैं, फ्रॉम 1 लेते हैं। चलो फ्रॉम 1, थ्री वाई, क्यों नहीं निकाली मैंने, x की वैल्यू क्या है 2x दे रखा है। हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन था 2x माइनस वाई, 2x की वैल्यू फाइंड कर ली और 2x की वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे 2x इक्वल टू माइनस 3y। माइनस, ठीक है कितना हो जाएगा 35, माइनस से माइनस कर दी 35/7, 5 जो 35, 5 इक्वल टू 5 आ गया। और वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। देखिए क्या करा मैंने, इसमें पुट करा 2x इक्वल 11/3y, y की जगह 5 रख दिया, 15 हो गया, 15 में से 11 लेस कर दिया, माइनस का 4 हो गया और 2x डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x और y की वैल्यू पुट करनी है। द वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 कर दीजिए पुट, y इक्वल टू आपने के लिए क्या 5, एम एक्स इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 3 ले आइए, और m इक्वल टू 2 माइनस का 2 कट कर दीजिए, m इक्वल टू माइनस का 1 आया, ठीक है। m इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखिएगा देखिएगा देखिए अब मैं आपसे, ये जो है मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।